उपदेश जालोलिया। आज हमारा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल में वर्गमूल निकालना। बहुत ही आसान तरीके से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं और मेरे ख्याल से ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप यदि इस ट्रिक को सीखना चाहते हैं, थोड़ा सा आप अपना ध्यान आकर्षण यहाँ रखें, बहुत ही जल्दी आप इस ट्रिक को सीख जाएंगे और किसी भी संख्या का वर्गमूल आप सेकंडों में निकाल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है वर्गमूल कैसे निकालना है। उसके लिए हमें दो चीजें सीखना है। सबसे पहले क्या वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है, क्योंकि इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ ये ध्यान देना है कि प्रत्येक संख्या एक से लेके जो भी संख्या है वो वर्गमूल है, क्योंकि उसका वर्ग होता है। एक में एक का गुणा करेंगे तो एक आएगा, ये वर्ग है, और एक का वर्गमूल है एक। दो पे दो का गुणा करेंगे तो चार, ये वर्ग है और ये वर्गमूल आएगा, चार का वर्गमूल दो। उसी तरीके से 3 का 9, 4 का 16 और आप सभी जानते हैं जैसे 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। तो 81 क्या है? वर्ग है, और 9 क्या है? वर्गमूल है। मतलब आपसे किसी ने कहा 81 का वर्गमूल क्या है, तो आप कहेंगे 9। 9 का वर्ग क्या है, तो आप कहेंगे 81। ओके, अब हमें किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एक संख्या का वर्ग तो होता है, क्योंकि उसमें उसका गुणा करेंगे, पर प्रत्येक संख्या वर्ग नहीं होती। प्रत्येक संख्या वर्ग नहीं होती और उसका वर्गमूल भी नहीं होगा, क्योंकि वो वर्ग नहीं है। तो कौन सी संख्याएं वर्ग होती हैं, इसको ध्यान रखना है। इसके लिए हमें एक नोट याद रखना पड़ेगा। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक जानते ना, ये इकाई है, ये दहाई। किसी भी संख्या में ये इकाई, ये दहाई, ठीक है ना। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो, क्या क्या 2, 3, 7 या 8 हो, तो वह संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती। वह संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती। आप कहेंगे कैसे? आपको कई बार प्रश्न में आ जाता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में आया, मान लीजिए 23,473 का वर्गमूल। आप कहेंगे होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इकाई का अंक 3 है। मैंने अभी बताया यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो, तो यहाँ 3 है। यहाँ अगर 7 होता, 8 होता या 2 होता, तो इसके लिए आपका ऑप्शन होता वर्ग नहीं होता, मतलब इनमें से कोई संख्या वर्ग नहीं है। समझ में आया? मतलब इन संख्याओं के वर्ग तो होते ही नहीं। ओके, तो किन संख्याओं के होते हैं? अब आपको ये ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या का वर्ग का इकाई का अंक 1, 4, 5, 6 या 9 या 0, ठीक है, ये होते हैं वर्ग के इकाई के अंक, और कोई नहीं होते। अगर वर्ग का इकाई का अंक 1 है तो वर्गमूल का, अभी मैंने समझाया था, वर्गमूल हर संख्या होती है, 1 या 9 होगा। 4 है वर्ग का इकाई का अंक, तो वर्गमूल का 2 या 8 होगा। 5 है तो 5 ही होगा। 6 है तो वर्गमूल का इकाई का अंक 4 या 6 होगा, और वर्ग का इकाई का अंक 9 है तो 3 या 7 होगा। 0 है तो 0 होगा। ध्यान रखना है किसका? वर्ग का इकाई का अंक, तो वर्गमूल का। अब आप कहेंगे सर अभी ये आपने लिखा कि इनके होते नहीं। भैया वर्ग के नहीं होते, वर्गमूल के तो सबके होंगे, मैंने ये कहा था ना। तो वर्ग के इकाई के अंक यही रहेंगे और वर्गमूल के तो सब होंगे। तो 1 है तो 1, 2। मैंने आपको बताया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि समझ में नहीं आता तो बार बार वीडियो देख सकते हो, पॉज भी कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा स्पीड हो रही हो। अब आप देखेंगे, थोड़ा सा एक चीज और देख लेना है कि हमें ज्यादा तक के वर्गमूल निकालना है, तो हम देखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 110 आगे के भी निकाल सकते। कैसे? आपने लिखा 10 का वर्ग, तो कैसे निकल आएगा? 1 का वर्ग 1 होता है, इसमें 2 जीरो जोड़ दो। 20 का वर्ग है 4 होता है, इसमें 2 जीरो पीछे लगा दो। 30 में जो 2 जीरो लगा दो, ऐसे 70 का है तो 49 के पीछे 2 जीरो, मतलब जो उसका वर्ग है उसमें 2 जीरो लगाओ तो उसके 10, 20, 30, 40, 50, 60 का वर्ग आप निकाल सकते हैं। अब क्या करना है? अब आपके सामने कोई संख्या है मान लीजिए,
तो आपने देखा हमें निकालना है 9801 का वर्गमूल कितना होगा, इस बात को आपको देखना है, इसका वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि ये संख्या कितने के बीच में है। बस इतना ही है आपका ध्यान, 8100 और 10,000। देखें 9801 कहाँ आएगी, 8100 और 10,000, या दो अंक देखना हो तो देख लें 81 और 100 के बीच में। ठीक है, मतलब ये जो आएगी 90 और 100 के बीच में, ये आपको पता चल गया कि इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो 90 और 100 के बीच में ही निकलेगा। अब काम आता है इसका कि यदि इसका इकाई का अंक, इसका वर्ग का इकाई का अंक 1 है तो वर्गमूल का इकाई का अंक 1 या 9 होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि 90 और 100 के बीच में इकाई का अंक 1 और 9 वाली कौन सी संख्या है, तो या तो 91 है या 99। अब अगर आपके ऑप्शन में इनमें से कोई एक संख्या दी गई है तो आप उसी को उत्तर लगा सकते हैं, वही आपका आंसर होगा। परंतु यदि दोनों दी गई हैं तो उस परिस्थिति में आपको मैडम द्वारा पहले 5 के इकाई अंक वाले वर्ग बताए गए। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, जैसे आपको 25 का वर्ग निकालना है तो क्या करना था, 25 और 2 का को एक बढ़ा देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6। 35 का निकालना है तो 25 तो लिखना ही है, 3 में 1 बढ़ा देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 3 12। अब इनके बीच में 5 वाले इकाई अंक वाली संख्या कौन सी है, 95। इसका निकालना है तो 25 तो लिखना ही है, 9 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10। अब 9 का गुणा 10 में तो कितना हो गया, 90 25। कितना हो गया, 90 25। आप इस संख्या को देख लेना, उठा के यहाँ देखें, 90 25 9801 से बड़ी है या कम, ठीक है, छोटी है ना। तो 9801 जब 95 का वर्ग 9801 से कम है तो ये 91 का तो हो ही नहीं सकता, किसका होगा, 99 का होगा। ये आपका आंसर हो गया। किसी भी संख्या को कर सकते हो, और संख्या देख लें, आपको मैं और संख्या बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपको एक संख्या है 5329, 5329, इसका वर्गमूल निकालना है। आपने तुरंत जाके देखा कि ये संख्या 53, अकेला देख रहा है, मान लो 10 20 नहीं लिखा, तो 49 और 64 के बीच में है, माने यहाँ देखेंगे 70 और 80 के बीच में है। ठीक है, तो ये आपका जो आएगा वो 70 और 80 के बीच में। अब देखा इकाई का अंक कितना है, 9। इकाई का अंक 9 है तो वर्गमूल का इकाई का अंक कितना होगा, 3 या 7। 70 और 80 के बीच में 3 7 वाली संख्या 73 या 77, कौन कौन सी, 73 या 77। अब आपको देखना है 75 का, तो क्या कहा आपने, 25 लिखना, साथ में 1 बढ़ाया तो 8, 8 7 56। 56 25 से ज्यादा है या कम, ये 56 25 से कम है। जब 75 से कम है तो 77 का तो हो ही नहीं सकता, किसका होगा, 73 का हो गया। ये आपका आंसर हो गया। और एक बात देख लें आप, 7744, ये आपको एक संख्या मिली। अब आपने तुरंत देखा कि ये 77 कहाँ आएगा, 64 और 81 के बीच में, मतलब 80 और 90 के बीच में। यहाँ भी देख लें, 80 और 90 के बीच में। अब ये आ गया 4 इकाई का अंक है वर्गमूल, ठीक है, वर्ग का 4 इकाई का अंक है तो वर्गमूल का क्या होगा, 2 या 8। तो 80 के बीच में 2 8 वाली संख्या या तो 82 या 88। तुरंत आपने देखा 85 का तो 25 और 8 में 1 बढ़ाया तो 9, 9 8 72। 72 25 क्या है, इससे कम है, मतलब ये 82 का तो हो ही नहीं सकता। 85 से ज्यादा है ना, तो किसका होगा, 88 का होगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक और देख लें फटाफट, फिर प्रैक्टिस के लिए कुछ दे दूंगा मैं। 8649 ये संख्या दी गई आपको। आपने देखा पुनः किसके बीच में है, आपने देखा 81 और 100 के बीच में, मतलब 90 और 100 के बीच में है। इकाई का अंक 9, तो वर्गमूल के इकाई के अंक या तो
3 या 7, इनके बीच में 3 और 7 वाली 93 या 97, 95 का निकाला 25, 9 में 1 बढ़ाया 10, 90 25, 90 25 से कम है तो 97 का तो हो ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, किसका होगा 93 का। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप इस तरीके से बहुत जल्दी आसान तरीके से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं और ये बहुत ही सरल विधि है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपके पास मेरे बहुत सारे वीडियोस अपलोड होंगे जो आपके पास शीघ्र पहुंच जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। ना समझ में आया हो तो बार बार वीडियो को देखें और उसको समझ लें। प्रैक्टिस के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ सवाल देंगे, उनका उपयोग करें और सीख जाएं। धन्यवाद।